लोकल लोगों का दावा था कि पैंग बोचे मोनेस्ट्री में येटी की खोपड़ी रखी गई है। इसी मोनेस्ट्री में लोग यहाँ पर जाते हैं और येटी के खोपड़ी का हेयर सैंपल लेते हैं। 1937 के एंड में टोटल 7 एक्सपेडिशन को ये ऐसे फुटप्रिंट्स मिले थे और इनमें से 2 एक्सपेडिशन ने येटी देखने का भी दावा करा। असल में येटी की कहानियां हजारों साल पुरानी हैं और कुछ प्री बुद्धिस्ट टेरा की भी कहानियां हैं जो सदियों से चलती आ रही हैं। रेगुलेशन बनाने का मतलब ये था कि नेपाल और अमेरिका की सरकारों को लगता था कि येटी रियल हो सकता है। अमेरिका वापस लौटने के बाद टॉम स्लिक ने कहा शायद 3 तरह के येटी हैं, एक सुपरनेचुरल, 2 रियल। ये मानते थे कि ऐसा कोई भी जीव एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन 1986 की एक शाम को कुछ ऐसा हुआ जिसने इनके यकीन को हिला कर रख दिया। हेलो दोस्तों, साल 2008 की बात है। अरुणाचल प्रदेश की 12,000 फीट की ऊंचाई पर इंडियन आर्मी का एक मिलिट्री कैंप और उसके लिए सड़क बनाई जा रही थी। यही काम करने वाला एक मजदूर यहाँ से पैदल चलकर लोकल मार्केट तक जाता है। इसके बाद अंधेरा होने से पहले वो वापस मिलिट्री कैंप पर जाता है। कई घंटे बीत जाते हैं लेकिन वो वापस मिलिट्री कैंप तक नहीं पहुँचता है। पूरी रात भर उसका कोई भी नामो निशान नहीं दिखाई देता। अगले दिन उसी रास्ते पर एक लोकल आदमी अपने घोड़े के साथ गुजरता है और इस आदमी को ये मजदूर रास्ते में किनारे पे बैठा हुआ दिखता है। ये बहुत अजीब तरीके से बैठा हुआ था। उसे लगता है कि ये मजदूर शराब पीकर बैठा हुआ है। वो इस मजदूर की तरफ आवाज लगाता है लेकिन कोई जवाब नहीं आता। धीरे धीरे जब वो पास जाता है तो उसे अचानक से दिखाई देता है इस मजदूर की तो गर्दन टूटी हुई है और ये सांस भी नहीं ले रहा। ये जिंदा नहीं है। पास में उसके फोन और पैसे भी पड़े थे। ये कोई चोरी या लूटपाट की घटना नहीं हो सकती क्योंकि पैसे वहीं पड़े हैं। अगर किसी ने चोरी करी होती तो पैसे जरूर लेके जाता। इसकी गर्दन को देखकर भी ऐसा नहीं लगता कि किसी एक्सीडेंट की वजह से टूटी हुई है। एक्सीडेंट हुआ होता तो ये जमीन पर गिरा हुआ मिलता, लेकिन ये तो बड़ी अजीब तरीके से बैठा हुआ था। इसके पूरी बॉडी पर और किसी चीज के निशान नहीं थे, सिर्फ गर्दन टूटी हुई थी। बाद में जब इसे डॉक्टर के पास ले जाया गया तो डॉक्टर ने कहा कि जिस तरीके से गर्दन इसकी टूटी हुई है वो किसी भी इंसान के लिए तोड़ना बहुत मुश्किल है कि उसके लिए बहुत फोर्स चाहिए होगा। इसको किसी जंगली जानवर ने भी नहीं मारा होगा क्योंकि इसके बॉडी के ऊपर किसी भी तरीके के पंजे का निशान वगैरह नहीं है। इसे खून भी नहीं बहा, बस गर्दन टूटी हुई है जिसकी वजह से इसकी जान चली गई। लोकल लोगों को बुलाया गया। जब यहाँ पुलिस बुलाई जाती है तो इसके शरीर पर एक बाल मिलता है। जब इस बाल को चेक कराया जाता है ना ही किसी इंसान का बाल निकलता है और ना ही किसी जानवर का। पुलिस को वहाँ पर एक फुटप्रिंट्स भी मिलता है जिसे लोकल लोग देखकर कहते हैं ये तो एक फुटप्रिंट है, इट मींस ये येटी है। लोकल लोगों का कहना था कि जिस एरिया में ये सड़क बनाई जा रही है वहाँ पर येटी घूमता है, पर उनका मानना था कि इस मजदूर को एक येटी ने मारा है। इस घटना से थोड़ा आगे फॉरवर्ड करी 29 अप्रैल 2019 इंडियन आर्मी अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट करती है। पहली बार एक इंडियन आर्मी की टीम माउंटेन एरिया पर एक मिथिकल क्रिएचर येटी के फुटप्रिंट्स देखे हैं। ये 32 इंच लंबे और 15 इंच चौड़े हैं जो 9 अप्रैल 2019 को नेपाल के मकालू एयर बेस कैंप पर देखे गए और येटी को आज से पहले केवल इसी जगह पर देखा गया है। इंडियन आर्मी का ये भी कहना है कि इस फुटप्रिंट को कलेक्ट कर लिया गया है और इसको बड़े साइंटिस्ट को सौंप दिया गया है। आखिर क्या सच्चाई है इसके बारे में आप येटी की चर्चा सुनी ही होगी सोशल मीडिया पर, लेकिन क्या कोई साइंटिफिक प्रूफ एग्जिस्ट करता है येटी के होने का? क्या ये सही में कोई मिथिकल क्रिएचर है या फिर कोई जानवर जिसे गलत समझ लिया गया है? आइए जानते हैं दोस्तों येटी की रहस्य की ये पूरी कहानी इस वीडियो के पार्ट 2 में। अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि पार्ट 2 तुमसे मिस ना हो जाए।